जो दूसरे के लिए कमाता हो, जो दूसरे के लिए जीता हो, जो दूसरे के लिए समर्पित होता हो, जो दूसरे के लिए पैदा हुआ है, उससे ना उम्र पूछी जाती है ना आय पूछी जाती है। इतने लोग दुकान पर बैठकर कमाते हैं, इतने लोग खेतीबाड़ी में कमाते हैं, जरा इनसे पूछो कि इन्होंने अपने ऊपर कितना खर्चा किया। पूछना कभी किसी से, इतने दुकान वाले बैठे रहे, कभी इनसे पूछना कि तुमने अपने ऊपर कितना खर्चा करा। बेटा मोबाइल ला रिया है 18,000 का और पिताजी मोबाइल ला रिया है 5,000 का, अपने ऊपर कितना खर्चा करा। दुकान पे कौन बैठता है? बेटा की बाप, बेटा की पिता। दुकान पर बैठ रहा पिताजी, 8 बजे से रात को 8 बजे तक पिताजी दुकान पर बैठ रहे हैं, एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहा है बेटा, और पिताजी वही कॉलर भी यहां से निकली गई, मुंह में भी बकरम दिखने लगी, वो कल्ला वाला कपड़ा, रुए रुए निकल रहे हैं, और पिताजी वही पहन के दुकान पर जा रहे हैं। एक शादी में जाना होता है, बेटा 4 जोड़ कपड़े सिलवाता है और पिताजी एक भी जोड़ कपड़े नहीं सिलवाता। मेरे पास सफारी सूट रखा हुआ है, मेरे पास कोट पैंट रखा है, मेरे पास ये सामान रखा है, मैं पहन लूंगा। कमाता पिता है, अपने ऊपर खर्च नहीं करता, अपने बच्चे को देता है। तो नारी का जीवन, कोई पूछे स्त्री से कि तुम्हारी उम्र कितनी है, नारी से उम्र नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीती। जब वो छोटी है तो अपने भाई बहन के लिए, बड़ी हो गई तो अपने पति के लिए, और बड़ी हो गई अपने बच्चों के लिए, और बड़ी हो गई अपने पोता पोती के लिए, और बड़ी हो गई अपने नाती पंती के लिए, आखिरी में सब छोड़कर चली जाती है। वो नारी होती है। ये उम्र क्या पूछना है इससे, क्या पूछना उम्र स्त्री से? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि वो दूसरों के लिए जीती है। पुरुष से आय इसलिए नहीं पूछी जाती कि वो खुद के लिए नहीं कमा रहा, 8 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक दुकान पर बैठा है, परिवार के लिए कमा रहा है, खुद के लिए नहीं। वो तो टिफिन की ठंडी रोटी खाता है। 1 बज रही है, 2 बज रही है, भूख लग रही है, सामने से ठेला वाला गया तो मन कर रहा है कि भूख लग रही है, कुछ खा लूं, और 2 रुपए बचाने के चक्कर में वो परमल और सेव भी नहीं खरीद पाता है। सामने फल का ठेला लगा है, संतरे का ठेला लगा है, अंगूर का ठेला लगा है, और अपनी दुकान को छोड़कर वो अंगूर भी नहीं खा पाता है। किसके लिए कमा रहा है? दुकान। बस इसलिए किसी पुरुष से मत पूछो कि तू कितना कमाता है, तेरी आय कितनी है। वो अपने लिए नहीं कमा रहा, वो परिवार के लिए कमा रहा है। उससे क्या पूछोगे? वो खेती करने वाला एक एक किसान, खेती करने वाला एक एक किसान भाई दिन रात पसीना बहाता है, दिन रात पसीना बहाता है, तब जाकर थोड़ा सा गाड़ी भरकर अनाज घर में आता है। उस अनाज में से भी आधा अनाज का तो पैसा उसके कर्जे में चला जाता है, और उस आधे अनाज में से भी 1 बोरा अनाज अपनी बहन बेटी के लिए पहुंचा देता है। 1 बोरा अनाज में अपना गुजारा कर लेता है। वो किसान कोई साधारण नहीं, अपनी जिंदगी का सर्वस्व लुटाकर जीता है, सर्वस्व लुटाकर, अपनी जिंदगी का सर्वस्व लुटाकर जी रहा है किसान। कितनी मेहनत है किसान की, कोई पूछे? आज का व्यक्ति धूप में खड़ा रहना पसंद नहीं करता। किसान उस धूप में खड़ा रहकर मेहनत कर कर बीज बोता है, निकालता है। कहीं पाला पड़ गया, पानी गिर गया, बारिश हो गई, हवा चल गई, उसकी फसल चली गई। अंदर से किससे कहे वो, किसको जाकर रोए वो, किससे? नौकरी करने वाले को लगता है किसान सुखी है। अपने को तो रोज 8 बजे से दुकान पर जाना पड़ता है। नौकरी करने वाले को सोचना पड़ता है अपने को 10 बजे ड्यूटी पे जाओ, शाम को 5 बजे आओ। उससे अच्छा तो किसान एक बार बीज बोया, पानी डालने चले गया और गया। और किसान सोचे कि नौकरी वाला सुखी है, और नौकरी वाला और किसान दोनों मिलकर सोचे कि दुकान वाला सुखी है। तो उन्हें दुकान डाल के देखी, ने एक ही बार में जो घाटा पड़ा दादा ने सब बेच मारा। कौन सुखी? गरीब सोचे अमीर सुखी, अमीर सोचे राजा सुखी, राजा सोचे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती सोचे इंद्र सुखी, इंद्र सोचे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कितना सुखी। वो का 4 मुंडा है, कहीं से भी बोल दे, वेद मंत्र वाणी लिख दे, पढ़ दे, सबका भविष्य लिख दे, ब्रह्मा सुखी। तो ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी? ब्रह्मा जी बोले मैं काय का सुखी, सुखी तो भगवान विष्णु आराम से शेषनाग की सैया पर पड़े रहते, लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती। तो पूछा नारायण आप सुखी? नारायण के मैं काय का सुखी? तो तुलसीदास जी ने लिख दिया यहां एक सुखी है जो भगवान के भजन में लगा है, उसके सिवाय कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। और सुख ढूंढना भी मती। जब ये शरीर हमको सुख नहीं दे सकता तो दुनिया का कौन व्यक्ति सुख देगा? ये शरीर हमको सुख नहीं दे रहा, जो अपना है, खुद का है, ये शरीर तो अपना है ना, ये सुख कितना दे रहा? थोड़े कभी कभी आंख में तकलीफ हो जाए, कभी कानों में तकलीफ हो जाए, कभी मुंडा का इनंग से दुखे, कभी इनंग से दुखे, कभी यहाँ दीवान पर छाला हुई जाए, कहीं पोनी दुखे, कहीं हाथ दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, रात्रि के नींद नहीं आए तो आंख झपीर झपीर हो जाए। सोचो जरा,
अपन के ये सुखाएगा 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 सुखाएगा। जब शरीर अपना होकर अपने को सुख नहीं दे रहा तो मेरी बेटमा की चीजियों, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमको कौन सा सुख दे देगा? ये शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा। कभी पाँव दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी मुंडा दुखे, कभी गला दुखे, कई बार इतना गला दुखे कि मुंडा में नमक का पानी डालकर गर गर करके थूकना पड़े। काय का शरीर? शरीर सुख नहीं दे तो फिर दूसरा काय का सुख देगा? हमें लगता है सुख आ रहा है, हमें लगता है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा, पर सुख आता जरूर है, धीरे धीरे आएगा, आकर जाएगा भी आपके पुण्य के अनुसार। हमें लग रहा है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा। जैसे तुम यहां खड़ी हो जाओ, ये चौराहे पे यहीं बहुत सारा पुलिस वाला हम खड़े हैं नहीं ना, इन्हें खड़ी हो जाओ और इतने में दूर से तुम्हें दिख जाए बस आ रही और देपालपुर की बस आई, आ रही और जो तुम भगी बस की ओर जाने के लिए तुम्हारा देपालपुर की आई और जो बस की भगी, तो इतने में बस वाले ने कहा देपालपुर नहीं जा रही है, तो खजूरिया 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 चिल्लाई दिया। अब बताओ, इतने में फिर दूसरी बस आई, ने तुमने सोचा देपालपुर की आई, और फिर देपालपुर की बस आई, नहीं इतने में फिर चिल्ला दिया धार 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 धार। अब बस भग के गई थी कि देपालपुर की आई, मालूम पड़े धार की आ गई, फिर आई तो खजूरिया के। इतने में फिर बस दिखी, धूल उड़ाती उड़ाती आई, नहीं आई। इतने में उन्होंने कहा कि बस कहाँ जा रही? देपालपुर। नहीं ये तो इंदौर जा रही है। फिर सामने से फिर बस दिखी। ऐसे ही हमें सुख नजर आता है। अभी थोड़े दिन बाद मेरे दुकान में तब फायदा होगा, मैं एक फ्रिज ले लूंगा। इतने में बस तो कहीं और की निकल गई। फिर सोचा बस अब हमारा सुख का दिन आने वाला है, हमारी देपालपुर की बस आने वाली। इतनी देर मालूम पड़ा कि धार की निकल गई और अपन खड़े की खड़े ही रहे। फिर आई, बाद में बस आई, देपालपुर की भी आई, और जो बस आई तो इतने में बस वाले ने कह दिया जगह ही नहीं दादा, जगह ही नहीं। अब कहीं करें तो ये फोन लगा रही, ठीक है वही देपालपुर वाला उनके, ए भेरू तो थोड़ा दाई जी है कहीं? ओ भाई कहीं हो गया? कहीं नहीं, मैं यहीं खड़ी बेटमा में और बस सब भरी निकली ने जगह नहीं है। तो कहा चिंता मत करो, पिताजी आ रहे हैं। वाइट कलर की टवेरा लेके निकल गए, और वाइट कलर की टवेरा मतलब नंदी लेकर मेरा महादेव निकल गया है, वो लेकर आएगा। वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर नहीं आए, क्योंकि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तो यमराज के पास है, वो वाइट कलर की टवेरा है उसके। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा अहंकार ब्रह्मा जी के भीतर आ गया? जब ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार आया तो उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कहकर पुकार दिया। ये अभिमत्ता जब समाहित हो जाती है तब कुछ समझ में आता है कि ये कहीं नष्ट होने वाला, ये कहीं नष्ट होगा। अहम छा गया, अहम। महाराज लक्ष्मी जी को क्रोध आया, चरण दबाती दबाती माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ये ब्रह्मदेव को कुछ बोलोगे नहीं क्या? ब्रह्मा जी को कुछ तो बोलो आप। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बोलूं मैं? नहीं आपको बोलना चाहिए, आपको पुत्र कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अहंकार, अभिमत्ता में सब छोटे नजर आते हैं। जब एक अहम की सीमा बढ़ जाती है, अहंकार जब बहुत ऊंचा पहुंच जाता है तो सब नीचे नजर आने लगते हैं, सब छोटे दिखने लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कर रही है, अभिमान आए तो उस समय पर एक बात याद रखना कि तुम झुकना सीख जाओ, नम्रता सीख जाओ, प्रणाम करना सीख जाओ, नमन करना सीख जाओ, तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत फिर हो जाएगी तुम्हारी। तुम अगर झुकना सीख गए, झुकना। एक कागज का टुकड़ा उड़ते उड़ते शिखर पर पहुंच गया। शिखर पर गया तो शिखर ने पूछा, हिमालय ने पूछा कागज के टुकड़े से, तू यहां कैसे पहुंच गया? कागज का टुकड़ा कहता है मैं अपने बल पर पहुंचा हूं। बस इतने में पवन फिर चली, हवा चली और कागज का टुकड़ा फिर जाकर नाली में गिर गया। नाली में जाकर गिर गया। तब कागज को समझ में आया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, ये तो हवा तेज चली थी जो मुझे ऊपर तक ले गई और हवा वापस लाकर नीचे छोड़ दी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें हवा की मूलता है, पवन की मूलता है। ट्रक देखा है तुम लोगों ने?
अरे बोलो तो जम के, ट्रक देखा ट्रक, 50 टन माल, 50 टन माल एक ट्रक के अंदर आ जाता है। सब लोग कहते हैं ट्रक जोरदार है, सबने कहा ट्रक जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक चलाने वाला जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक का टायर जोरदार है, और किसी ने नहीं किया कि ये ट्रक का टायर भी जोरदार नहीं है अगर इनमें हवा जोरदार नहीं है तो। बोलो सही है कि गलत है? अगर ट्रक के पहिए की हवा फुस हो जाए, निकली जाए, तो 50 टन का माल लेके लेके जा, बता दे, ले जाके बोलो जाएगा? अरे बोलो तो रे बेटवा वालों, जाएगा माल? 50 टन का माल ट्रक के अंदर भरा है, टायर कितना भी जोरदार हो, पर टायर के अंदर अगर हवा नहीं है तो ये लेके चलेगा, 50 टन का माल ले जा। अब बस सब कुछ दिख रहा है, ट्रक जोरदार, ट्रक का मालिक जोरदार, ट्रक का ड्राइवर जोरदार, ट्रक का टायर जोरदार, पर किसी ने नहीं कहा साहब कि ट्रक के टायर में जो हवा है वो जोरदार है। उस हवा के बल पर यह 50 टन का ट्रक आगे बढ़ता चले जाता है। उसी तरह इस शरीर में सब कुछ जोरदार है, और परमात्मा को धन्यवाद देना कि इसमें प्राण वायु, इसमें जो तूने श्वास दी है, ये सबसे जोरदार है। अगर यही नहीं होती तो ये ट्रक कहां से आगे बढ़ जाता, 50 टन का माल भी लेकर नहीं जाता। ये सब एक बार ट्रक के पहिए की हवा निकली कि वो आधा किलोमीटर भी नहीं चलता। उसी तरह इसकी अगर हवा निकल जाए, इसकी, अरे बोले जमके जमके बोले जरा, किसकी? ये मानव के शरीर की, बस इसकी हवा निकली, इसके बाद ये 2 कदम चल के बता दे, फिर ये खुद नहीं चले, इके लेके चले, बस हवा निकलते से हवा निकली, फिर ये खुद नहीं चलता। ट्रक के पहिए की हवा निकली, टायर कितना भी जोरदार हो, भले किसी भी कंपनी का हो, हमारे यहाँ का टायर 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का एक टायर गाड़ी का, पर हवा निकलने के बाद किस काम का वो टायर? चले ही नहीं, 50 टन का माल लेके जाए नहीं। उसी तरह ट्रक के पहिए की हवा निकल जाए तो ट्रक आगे नहीं जाता, बस इसकी हवा निकल जाए तो ये भी आगे नहीं जाता। उस परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने इसमें हवा भर कर भेजी है, और वो हवा कोई साधारण नहीं, तेरी दी हुई है, तेरी कृपा की दी हुई है, तेरे बल पर चल रही है, तेरी दी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। ब्रह्मा जी को अभिमतता है, ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान, ब्रह्मा जी के भीतर अहम सामने प्रकट हो गया और कह दिया कि पुत्र नारायण। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि कुछ बोलो, भगवान विष्णु कहते मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इसके भीतर अहंकार समाया है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो, अज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, पर अभिमानी व्यक्ति को नहीं समझा सकते, वो जिंदगी भर नहीं समझ सकता। आप ज्ञानी को समझाओगे वो समझ जाएगा, समझ जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति 1 बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 3 बार नहीं समझेगा, 4थी बार में समझ जाएगा। पर जिसके भीतर अभिमान समाया हो, जिसके भीतर अभिमत्ता समाई हो, जिसके भीतर अहम समाया हुआ हो, जिसके भीतर अहंकार समाया हुआ हो, वो कैसे समझेगा? उसको नहीं समझेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप ही बोलिए, दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। अहम से दूर हो जाइए, अहंकार से। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम ललित सिंघार है, मैं धार में PWD वर्ग शॉप में रहता हूं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुजी। हम सब ने पापा को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा और वो हमारी नहीं सुनते और हॉस्पिटल भी नहीं जाते। उनको सांस लेने में तकलीफ होती रही गुरुजी। एक दिन हम सब ने उन्हें कहा और फिर हम उनको महाजन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पापा की दोनों किडनियाँ खराब बता दी। फिर हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर भी पिताजी की दोनों किडनियाँ खराब बता दी। फिर हम इंदौर के हॉस्पिटल में लेकर आए, इंदौर के हॉस्पिटल में भी उनकी दोनों किडनियां खराब बता दी। गुरुदेव, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और आंख भी बंद हो गई। गुरुजी, डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया। अब हम क्या करते गुरुदेव?
आखिरी में भोले बाबा पर उम्मीद जगा कर बैठ गए। हमारी बुआ, काकी, बहन सबने कहा तुम चिंता मत करो, घर के किसी व्यक्ति को अपन सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष छुलवाते हैं। मेरे यहाँ के परिवार के लोग सीहोर गए और बाबा से विनती करी और फिर सीहोर जाकर पाथरी पूजन कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर, विनती कर कर वहां से कंकर उठा लाए, एक रुद्राक्ष मांग कर लिया। गुरुदेव शिव जी का वो रुद्राक्ष गलाकर शिव जी को चढ़ाना और वो कंकर की पूजन भी हम घर में करने लगे। हम बाबा से बस प्रार्थना करते और उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, किडनियां काम करना बंद कर दी थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। हमने उनके मुख में वो रुद्राक्ष का जल 2-2 बूंद देना चालू करा। 20 मिनट बाद उनकी आंख खुल गई और बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और वो ठीक हो गए। उनकी किडनियां भी काम करना पड़ा। उनका फोटो लगा रहे हैं हम, हमारे पिताजी का हम फोटो लगा रहे हैं, आप फोटो भी देख सकते। ये शिव तत्व है। यो घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप उस पर भरोसा करेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, निष्कपट भाव से, अहंकार से मुक्त होकर, अभिमान से दूर होकर आप उसका भजन करिए, वो मिलेगा, वो प्राप्त होगा। और यदि अभिमान में तल्लीन होकर चलोगे, अहम में तल्लीन होकर चलोगे, वो नहीं मिलेगा। आप जाओ शिव जी के मंदिर और जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, आप शंकर जी का गुणगान गाकर देखिए। एक पत्र में आया है, एक स्वाति राहुल पेरुलिया बेटमा के ही हैं, यहां के शायद पार्षद हैं। उन्होंने लिखा है, पहले पति ने, आप ही ने लिखा है पत्र, पहले पति ने चुनाव लड़ा, हार गए, जीते नहीं। गुरुदेव आखिरी में एक उम्मीद जागकर मेरे पति ने मेरा नाम लिया और कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मैंने चुनाव लड़ने के लिए पहले मना करा, फिर पति कहता है लड़ो। तो तुम शिव जी का इतना भजन करती हो, शंकर जी को इतना मानती हो, पशुपति व्रत को मुझे भी देखना है एक बार कि पशुपति व्रत में है क्या ऐसा। और उस पशुपति व्रत के बल पर गुरुदेव बाबा की कृपा से पूरे बेटमा क्षेत्र का सबसे जोरदार विजय था बाबा ने मुझे दिलाई। ये पशुपति व्रत का प्रमाण है। मैंने पशुपति व्रत किया और उस पशुपति व्रत का, बैठी बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बहुत बहुत बधाई आपको। पशुपति व्रत की प्रमाणिकता क्या होती है लोग जान नहीं पाते। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। नितेश बनारसी, रामाधार बनारसी, ग्राम मलिंडी महू, जिला इंदौर। ये घर से 8/10/2022 को गुमशुदा हो गए थे। 8 तारीख 10वां महीना 2022 को ये गुमशुदा हो गए थे। इनके कोई घूमे तो मिल नहीं रहे थे। तब परिवार वालों ने शंकर भगवान का भजन किया, शिव से स्तुति करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया और शिव महापुराण की लगनता लगाई। बाबा के धाम जाकर प्रार्थना करना, कंकर शंकर को नमन करना और लाकर पूजन करना। 8/10/2022 को ये व्यक्ति घूमे और बाबा की कृपा से 10/1/2023 को बाबा की कृपा से शिव मंदिर में ही प्राप्त हो गए, बाबा की करुणा से वापिस मिल गए। ये शिव तत्व, ये शंकर है। ओ घड़ी करो उसका भजन, और जब आप दिल से भजन करोगे, दिल से स्मरण करोगे, भाव से भजोगे, उसको मिलेगा। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। अब ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु को 2 शब्द फिर कहे, वापिस फिर शब्द का, और भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण से फिर कहते हैं, भगवान विष्णु से फिर कहते हैं, भगवान नारायण से फिर कह रहे हैं कि हे नारायण, ये पंखे के कारण हो रहा है, पंखा बंद कर दो ये वाला। हे नारायण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य मेरा, और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य अगर मेरा है तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि अब ये रचना मेरे हाथ की हुई है, ये रचना संपूर्ण मैंने करी है, ये संपूर्ण रचना करने वाला मैं हूं जानकर फिर ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को 2 शब्द कहे। तब नारायण उठे और ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी
आप मेरी नाभि से उत्पन्न हो, कमल के पुष्प पर मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए। और यदि तुम मेरी नाभि के द्वारा प्रकट हुए हो तो तुम मेरे पुत्र हो। भगवान ब्रह्मदेव ने फिर भगवान विष्णु से कहा, मैं ना तो किसी का पुत्र हूं और ना मैं किसी को अपना पिता मानता हूं। जानकर फिर क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का अभिमान बड़ा विचित्र अभिमान, ब्रह्मा बढ़ता क्रोध बढ़ा, दोनों में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने भी तीक्ष्ण बाण चलाए ब्रह्मा जी के ऊपर। ब्रह्मा जी भी लड़ने को तैयार हो गए भगवान विष्णु से। तभी सारे देवता देखकर अचंभे में पड़ गए और सारे के सारे देवता पहुंच गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं, जहां भोलेनाथ भगवान शंकर पार्वती के साथ में विराजे हुए हैं। बस वहीं पर सारे देवताओं ने जाकर स्तुति कर दी, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर। आवाज लगाना प्रारंभ करा, हर हर, जो आवाज लगाया हर हर महादेव, गौरी शंकर हर हर। फिर बार बार जब फिर पुकारा, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर हर हर महादेव। जैसे ही पुकारा, देवादिदेव महादेव सामने आकर खड़े हुए। देवताओं, क्या बात है, हुआ क्या आखिर, क्या हुआ क्या है आखिर? कहा, प्रभु भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का युद्ध हो रहा है। किस बात के लिए हो रहा है? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। क्या अहंकार के शब्द हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द ये बोल रहे हैं कि नारायण भगवान को पुत्र कहकर बोल दिया। फिर नारायण भगवान कुछ बोले? नहीं बोले। भगवान नारायण ने इतना ही कहा कि ब्रह्मदेव तुम मेरी नाभि से प्रगटे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, तो ठीक नहीं है। दोनों में युद्ध चल रहा है, ठीक। तुमने क्या करा? देवताओं ने आकर कहा कि हमने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आप युद्ध को समाप्त करिए, अहंकार को समाप्त करिए, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं खुद हूं और खुद ईश्वर के रूप में, मेरा ही स्वरूप सर्वस्व है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पिता का जानने का अंश जब प्रारंभ हुआ, तब देवादिदेव महादेव वहां पर एक अग्नि के खंभ के रूप में प्रकट। शिवरात्रि का दिन, जिस दिन मेरा देवादिदेव महादेव एक लिंग के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में मेरा देवादिदेव महादेव प्रकट हो गया, एक लिंगायत स्वरूप में मेरा महादेव प्रकट हो गया। शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, युद्ध समाप्त करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कौन? भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं जगत का कर्ता धर्ता, जगत का पालन करने वाला, जगत का पालन करते करते संहार करने वाला भी मैं, संसार मात्र का पेट भरने वाला मैं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, हंसे तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, जरा पता करो, मैं ऊपर जाता हूं, तुम नीचे जाकर इनका चरण देख कर आओ, मैं शीश देख कर आता हूं, आखिर ये है कौन जो कह रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता। पता करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। जाते 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 गौ माता को लिया है, केतकी के फूल को लिया है, गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आकर उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। तो केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि तू सब पर चढ़ेगा, पर देवादिदेव महादेव पर कभी नहीं। फूल से भी अगर केतकी का फूल देवादिदेव महादेव पर चढ़ जाएगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, हजारों ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। गौ माता, एक रोटी के चक्कर में तू झूठ बोली है, तेरे को भी श्राप देता हूं गौ माता, तेरे को भी श्राप है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, तो झूठ बोल। इतना शिव महापुराण का ये अहंकार को समाप्त करने वाला संवाद जो विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के 6ठे अध्याय में जो वर्णन किया, ये कोई साधारण नहीं, कितना विचित्र संवाद है। जिस गौमाता ने झूठ बोला, उस गौमाता की आज भी परिक्रमा होती है तो पीछे से चालू होती है, पूंछ से। गौमाता की परिक्रमा आगे से होती नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को सत्यम, शिवम और तीसरा सुंदरम। शंकर भगवान को अगर कुछ प्रिय है
देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है तो मेरे महादेव को सत्य प्रिय है। इसलिए किसी मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो चिल्लाते चिल्लाते लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य। और वो भी बोलने वाले थोड़े बहुत ही होते हैं जो अर्थी के आसपास में चलते हैं, बाकी के सब तो पीछे चलने वाले मोबाइल पे बात करता जाए, कहीं गुटखा भरा मुंह में, कहीं कंधे पे हाथ रखा, चलते जा रहे। बस वो जो अर्थी के आसपास में ना 10, 15, 20, 25 बस वही चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? बोलो बोलो जम के जरा, राम नाम सत्य। बाकी के सब तो फोन पे बात करते करते जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ऊपर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, 5 नंबर का रूम दे देना। ऐसा कमरे में पानी की बोतल धर देना, कूलर चालू कर देना, हम इनको भेज। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात हमेशा याद रखना, मरे हुए व्यक्ति के साथ में शमशान तक अगर आप जा रहे हो, जितने लोग शमशान तक जा रहे हैं, एक बात का स्मरण करना, आपने जिंदगी में आप हर किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते हो क्या? जिसको नहीं पहचानते उसके भी अंतिम संस्कार में चले जाते हो? कोई नहीं जाता। जिसको पहचानते हो आप उसके अंतिम संस्कार में जाते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो मर गया, जिसके अंतिम संस्कार में तुम जा रहे हो, कभी जिंदगी में इसके घर का पानी पिया होगा, कभी जिंदगी में इसके घर की चाय पी होगी, कभी जिंदगी में इसके घर का अन्न खाया होगा, कभी इसके यहाँ शादी में जाकर प्रसाद पाया होगा, कभी जिंदगी में इसका स्पर्श किया होगा, कभी जिंदगी में गले लगे होगे, कभी जिंदगी में हाथ मिलाया होगा, कभी जिंदगी में इसकी दुकान पर जाकर बैठे होगे, कभी जिंदगी में इसके गली के सामने से निकले होगे, कभी जिंदगी में इसके परिवार के किसी व्यक्ति से तुम मिले होगे, कभी जिंदगी में इसके 7 पीढ़ी के किसी व्यक्ति से मिले होगे। उस 7 पीढ़ी के जीवन में अगर तुमने भूल से भी इसकी जिंदगी में निंदा कर दी होगी, अपशब्द कह दिया होगा, गाली दे दी होगी, ताना दे दिया होगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मरने वाले व्यक्ति के साथ में जाते जाते जब राम नाम सत्य कहते कहते जाते हैं, तो हमने जिंदगी में अगर इसको कभी अपशब्द कहा हो, ताना दिया हो, या कोई गलती हमारी हो गई हो, तो वो गलती परमात्मा उसी क्षण माफ कर देता है जिस समय तुम उसको लेकर राम नाम सत्य कहते हुए जाए। पर कौन समझाए आज के व्यक्ति को? कौन समझाए आज के लड़के उनको? कौन समझाए आज के मनुष्य को? आगे आगे वाले बोल रहे हैं राम नाम सत्य, पीछे वाले आराम से फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, आराम से गुटखा थूकते हुए जा रहे हैं, आराम से तंबाकू खाते हुए जा रहे हैं, ठिठोली करते जा रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, कंधे पर हाथ रखते हुए जा रहे हैं। नाना भाई, जितनी देर तक शमशान ना आए और जितनी दूर तुम चलकर जा रहे हो, उतनी देर तक तुम्हारे मुख से केवल राम का गुणगान होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है उसका कर्जा आज की आज चुका दो तो बाद में चुकाना नहीं पड़ेगा, फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। किसी का 1 गिलास पानी भी अगर तुमने पिया है और उसके अंतिम संस्कार में भी गए हो, तो राम नाम सत्य कहने से वो कर्जा चुक जाता है, राम के नाम का स्मरण करने से वो कर्जा चुक जाता है। क्यों देकर आते हो वो 5 लकड़ी? क्यों देकर आते हो वो 5 लकड़ी? क्यों देकर आते हो वो कंडे का 5 टुकड़ा? आवाज आ रही है। क्यों देकर आते हो? इसका कारण क्या है? केवल हमारे और उसके बीच में कोई कर ना रहा, हमारे और उसके बीच में कोई कर्जा ना रहा, हमारे और उसके बीच में कोई कर्जा, हमारे और उसके बीच में कोई कर्जा ना हो। इसलिए मुख से जब लेकर जाओ तो भजन करते करते ले जा रहे हो। सत्य बोलिए। रोज सत्य नहीं बोल सकते तो शंकर जी के मंदिर में जब जाओ, शिव के शिवालय में जब जाओ, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, तब सत्य बोलिए। 7 दिन में कम से कम 1 दिन ऐसा निकाल लो कि मैं आज सत्य बोलूंगा, और वो किसी को बताना नहीं कि कब सत्य बोला तुम, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहीं का आके तुमसे पूछ ले कि सत्य बोलना है और इसके पास 9 बजे से 10 बजे तक सत्य बोलती है, और तुम जाके पूछ लो 9 से 10 के बीच में, बता तिजोरी की चाबी कहां थी? तो बेचारी वो किसी और वाला महाराज बोला था सत्य बोलना है, और मेरा छोरा आके पूछ रहा चाबी कहां थी, अब कैसे तो बताना भी नहीं तुम्हें किसी को कि तुम सत्य कब बोलते हो, कितनी बजे बोलते हो। तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मैं 15 मिनट सत्य बोलूंगी, 15 मिनट सत्य बोलूंगी, और 15 मिनट बस तुम सत्य के लिए। कितना झूठा जमाना आ गया, कितना झूठा आज का जमाना, कितना झूठा। कथा में बैठे और कहते हो दुकान पर, दुकान पे बैठे हो तो क्या कथा में बैठे थे, बेटमा में कह दिया इंदौर में, इंदौर में बैठे तो कह देपालपुर, देपालपुर गए तो कह बेटमा। इतना झूठ। और इसीलिए फिर निवेदन है, राम नाम बोलो, बोलो अच्छे से बोलो, जरा अच्छे से, राम नाम बोल लो, अच्छे से बोल लेना चाहिए। अपन मरेंगे तब दूसरे बोलेंगे, अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे। राम नाम, इसके सिवा कोई 60 तत्व है भी?
ये मिला है जीवन, इसको निभाना है। ये मिला है जीवन, इसको लेकर चलना। आज कोई कह रहा था गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं दिया कि होली जैसा है, दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमत्ता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया तुम नो 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 नो, कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को एक लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले एक बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चलाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को नष्ट। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है। उसका नाम दूसरा था, अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में चलेंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे, बाबा देवादिदेव महादेव पहुंचेंगे। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंडधारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं, और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलिए। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना, बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसे ही करो आप लोग। हर हर शिव कथा कह रही है। गौ माता ने केवल झूठ बोला,
और झूठ बोलने के कारणवश गौ माता के आगे से परिक्रमा ना होकर पीछे से चल, पीछे से परिक्रमा। और जो पीछे से परिक्रमा चालू हुई, भगवान देवादिदेव महादेव ने दर्शा दिया कि ये श्रेष्ठता नहीं है, तुम झूठ बोली हो और झूठ बोलने का फल तुम्हें मिला। इसलिए महादेव ने गौ माता को श्राप दिया, केतकी के पुष्प को श्राप दिया। ब्रह्मा जी झूठ बोलने से वाकिफ ना करे, ब्रह्मा जी ना रुक पाए, तो भगवान शंकर ने अपने तुरंत पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, फेंकते से काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख फेंककर ब्रह्मा जी का शीश काट दिया। शीश लुढ़कता 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 गया और ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी पड़ गया। कर्मनाशा जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, उस नदी में कोई पुण्यवान ने जिंदगी में कोई यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजन जो भी करा होता है, उसका छींटा भी अगर शरीर पर लग जाए तो उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी। एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनिए। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन के निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर रखो, नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिलता है। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पलक गोयल, भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो पलक जी गोयल, भोपाल मध्य प्रदेश से, अपना हाथ हिला सकती हैं कहीं बैठी हो तो। मैं पलक गोयल, भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना करूं उतना कम है। पिछले 4-5 साल से बैंक की तैयारी कर रही थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी पत्रिका दिखाई भी ब्राह्मण जन को, पर उसका भी कोई निदान नहीं निकल पाया। किसी ने कहा तुम्हारे भाग्य में नौकरी का योग नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें पितृदोष है, पर बाबा मैंने हार नहीं मानी। मम्मी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी, उन्होंने मुझे 1 लोटे जल और शहद लगाकर बेलपत्री बाबा को चढ़ाने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने ये उपाय करा और परीक्षा देने गई। इस साल जनवरी में मेरा परिणाम आया और मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। मुझे बेटमा के पास सागौर कुटी में ही पोस्टिंग मिल गई। मेरे बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। करो शिव भक्ति। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन किया है, वो खाली नहीं जा सकता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बार बसा, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव कथा कर रहे, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। समय आया, शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी के जो शीश कटा था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, और बड़ का पेड़ बनाकर शंकर भगवान उसके नीचे विराजमान हो गए। उसका नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। बटकेश्वर महादेव। बोले बटकेश्वर महादेव की जय। एक बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है वो बटकेश्वर महादेव कहलाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होता है वो पिपलेश्वर महादेव कहलाता है। महाराज इतना सुंदर संवाद है, इतना सुंदर बात कही कि भूल से
किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देवाधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में वृक्ष की छांव में एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शंकर जी के मंदिर में तो ये कपाट अब लगने लगे, दरवाजे अब लगने लगे। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पिता का दरवाजा, पिता का द्वार और माता का द्वार, एक माँ के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता, एक पिता के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता। माता पिता रात भर नहीं सोते, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो शिव के मंदिर में पहले दरवाजा नहीं होता था, कपाट नहीं होता था। शिव जी के हृदय में कपट नहीं है और मंदिर में कपाट नहीं, ये निश्चित। ओटले पर बैठा है मेरा देवदेव, एकांत में बैठा है अकेला। तुम्हारी चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, कहीं तुम्हें शिवालय दिख गया, कहीं ओटला दिख गया जहां शंकर जी बैठे हुए दिख गए, बस कुछ नहीं करना, वहां तक जाना भी मत। एक बार उस ओटले को देखकर मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल उसको देखकर आपने बोल दिया, समझ लो आपने हृदय से जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, बेलपत्री चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिया, आपने उसका चंदन लगा दिया, आपने उसका श्रृंगार कर दिया, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा का जल चढ़ा दिया, बस केवल बोलते से। वो एकांत में बैठा एकांतेश्वर महादेव, उसको जल नहीं भी चढ़ाया, चावल नहीं भी चढ़ाया, बस आपको दिख गया चलते चलते कि कोई मंदिर एकांत में है, कोई नहीं उसके पास में, अकेला बैठा है होटले पर, आराम से एक शिवलिंग रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ना उनके पास में पार्वती जी बैठी, ना गणेश जी बैठे, ना कार्तिक बैठे, अकेला शिवलिंग रखा है। दिल से तुमने उसको पंचाक्षर कह दिया, षडाक्षर कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, समझ लो उसने जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करता है उसका फल मिलता है, वो फल उसको तुरंत वहीं प्राप्त हो गया। केवल एक बार पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे, बोल दे, बस उसके मंत्र का स्मरण, बस उसका जाप, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन हमें फल देगी।